Hello students, as you all know that the revision work is going on. So first of all, I am going to teach you the first chapter, food, where does it come from? As you all know that this is a very important topic in class 6 and we will going to discuss this topic thoroughly in two videos. In the first video, I am going to cover the topics food, functions of food, variety of food, ingredients of food and sources of food. So first of all, let's try with food. So what do you mean by food? Tell me, what do you mean by food? Why eating food is important? Why eating food is important? So anything anything which gives you energy, anything which gives you energy is called food. So जो चीज़ खाने से आपको एनर्जी मिलता है, आपको वर्क करने की शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज फूड. सो व्हाई यू नीड फूड? व्हाई फूड इज इम्पॉर्टेंट? व्हाई यू नीड फूड? खाना खाना क्यों ज़रूरी है? मत खाओ खाना, क्या होगा? खाना खाना इसलिए ज़रूरी है, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. Why food is important? Food is important because first point, food gives you energy. Food gives you energy to do work. ठीक है, आपको फूड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी. अगर आप फूड नहीं खाओगे, व्हाट विल हैपन? सपोज एक टाइम आपने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, चलेगा काम. दो टाइम खाना नहीं खाया, चलेगा काम. तीसरे टाइम आपने खाना नहीं खाया, व्हाट यू विल फील वीकनेस. यू विल फील आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. आप सोचोगे कि मैं सो जाऊं. और अगर 2-3 दिन और खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी लॉस, वेट लॉस होने लगेगा और हो सकता है आपकी आफ्टर 5 to 6 days डेथ भी हो जाए. तो सबसे पहले फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फूड गिव्स यू एनर्जी. हमें ताकत मिलता है. ठीक है, ताकत मिलता है किस लिए? टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क. सेकेंड, फूड हेल्प्स इन ग्रोथ. फूड हेल्प्स इन ग्रोथ. ठीक है, तो अगर आप फूड प्रॉपरली नहीं खाते हो, there are something in food like proteins which helps the growth of the baby. अगर आप फूड अच्छे से खाते हो तो आपकी क्या होगी? ग्रोथ स्टार्टिंग से अच्छे से होगी. जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो इट नीड्स मिल्क. मिल्क कंटेंट प्रोटीन. हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. सो फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. वी कैन राइट डाउन इट. Food helps in the growth and development. Okay. Then third point, food helps in the repair of worn out cells. What do you mean by worn out cells? worn out cells का मतलब क्या होता है? worn out cells का मतलब होता है, सपोज worn out cells का मतलब होता है कोई भी चीज़ से कट गया आपका, आप गिर गए, आपका हाथ छिल गया, कहीं भी चोट लग गई, कट लग गया, तो या फिर कोई सेल हमारा डैमेज हो गया, किसी ने आपको मुक्का मार दिया, आप देखते हो यहाँ पे आपको नील पड़ जाता है, ब्लैकनेस आती है, तो वो सेल्स जो आपके डेड हो गए वो या फिर वो डैमेज हो गए. तो फूड ऑल्सो हेल्प्स द रिपेयरमेंट ऑफ द वर्न आउट सेल्स. आपके फूड क्या करते हैं? रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. फूड को रिपेयर करने में मतलब बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. तो फूड का कौन सा पार्ट वर्न आउट सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है वो मैं आगे बताऊंगी. ठीक है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज फूड provide
provides us the strength. Food provides us the strength to protect our body from several diseases. So class, why food is important? So we will discuss these points in these 4 points. Food is very important because food gives you energy to do any type of work. Food helps in the growth and development. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे थोड़ा आप पहले बेसिकली पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो आई विल गिव यू द आंसर. द फूड दैट गिव्स यू एनर्जी इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, लाइक राइस, लाइक wheat. Then food helps in the growth and development. The food that helps in the growth and development is protein. And the food helps in the repair of worn out cells. तो repairing में आपको प्रोटीन चाहिए होता है, repairing में आपको vitamins and minerals भी चाहिए होता है. Similarly, foods provide us the strength to protect our body from several diseases. अभी आप आगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि there are several food components like vitamins and minerals that are important for your protection of the body. So we will be going to discuss these topics thoroughly. So we have completed here food and we have completed here functions of food. If you have any doubt, you can ask in the comment section. I will answer that questions if you have any type of doubts related to food and the functions of food. Now, the next topic is variety of food. Variety of food means we all love to eat different types of food. We love to eat South Indian food. We love to eat North Indian foods. We love to eat dosa, idli, sambar. We love to eat chicken biryani, mutton biryani. We love to eat पोहा, ढोकला, पिज़्ज़ा, बर्गर. तो ये सारे क्या है? दे आर ऑल द वेराइटीज ऑफ फूड. हम लोग 3 टाइप का खाना खाते हैं ना बच्चे. वी यूज टू टेक 3 मील. जो हम लेते हैं मील मतलब द फूड यू टेक टाइमली. तो फर्स्ट फूड जो आप लेते हो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में जनरली आप क्या करते हो? जनरली में आप ब्रेड ले लेते हैं. यू टेक ब्रेड, यू टेक ऑमलेट्स, एग्स ले लेते हैं हम. वी यूज टू टेक मिल्क ऑल्सो. और बताइए, यस वी यूज टू टेक कॉर्नफ्लेक्स. और इंडियंस में मोस्टली हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में? यूज टू टेक हैवी ब्रेकफास्ट. वी यूज टू टेक पराठास, आलू पराठा, गोभी पराठा. अच्छा, सबके मुँह में पानी आ गया, ठीक है कोई बात, खा लीजिए जाके. सेकेंड आपका आ गया लंच. लंच हम राइस लेते हैं. हम राइस ले लेंगे, हम चपातीज़ ले सकते हैं, ठीक है, चपातीज़ हम ले सकते हैं. इसमें वी यूज टू टेक दाल, पल्सेस. वी यूज टू टेक फिश, मीट, है ना. एंड इनफैक्ट हम डिनर में भी यही लेते हैं. तो वी ईट वेराइटीज ऑफ फूड. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डेली. और हम सेम चीज़ रिपीट नहीं करते. वी जनरली ईट वेराइटी ऑफ फूड्स. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एक डाइट चार्ट बना सकते हो अपना. 1 वीक का डाइट चार्ट बनाइए आप लोग. अपने पास एक टेबल बनाइए और उसमें लिखिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में क्या दिया है, लंच में क्या दिया है, डिनर में क्या दिया है. 1 वीक तक बनाओ. उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टेल यू कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हो या कि नहीं खा रहे हो. अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो तो उस 1 वीक के चार्ट को देख के मैं बता दूंगी कि यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट. अब आप पूछोगे मैम ये बैलेंस डाइट क्या भला है? तो ये बैलेंस डाइट कुछ नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताऊंगी सब कुछ. पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो फर्स्ट मैंने आपको फूड बता दिया. फूड इज एनीथिंग विच गिव्स यू एनर्जी टू डू वर्क. फंक्शंस ऑफ फूड मैंने आपको 4 बता दिए हैं. वैरायटी ऑफ फूड, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, कोरियन फूड, इटालियन फूड, Chinese food. So there are different varieties of food. Now come to ingredients of the food. Ingredients of the food. Okay. चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है. कमेंट सेक्शन पे लिखो. चलिए अभी
चलो ब्रेकफास्ट में सपोज मैंने आज ब्रेकफास्ट में खीर खाई, मैं सपोज आई हैव ईटन खीर, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो खीर खाने के लिए, खीर बनाने के लिए मम्मी ने क्या क्या चीज़ यूज़ किया होगा? वेरी गुड, मम्मी ने खीर बनाने के लिए राइस यूज़ किया है। ओके, और ओके, मम्मी ने मिल्क यूज़ किया है, देन शुगर यूज़ किया है, वेरी गुड, और चलिए नट्स यूज़ किया है, और इलायची, चलो somebody यूज इलायची ऑल्सो। तो खीर बनाने के लिए मुझे राइस, मिल्क, शुगर, नट्स, इलायची की जरूरत पड़ी, ठीक है। ओके, आलू पराठा बनाते हैं। चलिए, आलू पराठा के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आलू पराठा के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आलू पराठा के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो होता है पोटैटो, वेरी गुड। देन वी नीड व्हीट फ्लोर, वेरी गुड, व्हीट फ्लोर वी नीड, और we need oil, we need onion, we need ginger, और क्या डाल सकते हैं? कोरिएंडर, ओके ठीक है, कोरिएंडर डाल देते हैं। कोरिएंडर मीन्स धनिया पत्ती, और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सॉल्ट। तो अब आपको इनसे क्या समझ में आ रहा है? इनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि खीर बनाने के लिए वी नीड समथिंग, आलू पराठा बनाने के लिए we need something, means any type of dish, to cook any type of dish we need some type of things, some type of raw materials. So the raw materials, ingredient का definition हम क्या लिख सकते हैं? The raw materials, raw मतलब कच्चा सामान, जैसे आपका आलू, अनियन, पोटैटो, व्हीट, ये सब क्या है? कच्चा है, जिसको आप कच्चा नहीं खा सकते, आप उसको रॉ नहीं खा सकते, यू हैव टू कुक इट फर्स्ट टू ईट इट. सो द इंग्रेडिएंट्स, द रॉ मटेरियल्स that are used to cook food, the raw materials that are used to cook food are called ingredients. खाना बनाने के लिए हमें जिन सामानों का यूज़ होता है, जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, खीर बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, नट्स चाहिए, इलायची चाहिए. आलू पराठा बनाने के लिए हमें पोटैटो, व्हीट फ्लोर, ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स. ओके, डू यू हैव चिप्स पैकेट एट योर होम? अगर आपके पास चिप्स पैकेट घर पे है तो चिप्स के पैकेट को पलटिए, उल्टा कीजिए, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं पर कॉर्नर में लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स. व्हाट दैट शो? दैट शोज दैट this chip packet contain what things in it. Like suppose it was written potato, it was written corns, it was written oil or salt, added flavors, preservatives. So these are things are called as ingredients. तो इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ होते हैं जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के आता है, ठीक है. तो द रॉ मटेरियल्स that are required or that are used to cook any type of dishes, they are used to cook any dishes. लिख दीजिए आप ये, any dish are called ingredients. So the raw materials that are used to cook any dish are called ingredients. Okay, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटर पनीर. आप सबको मटर पनीर का इंग्रेडिएंट बताना है मुझे, ठीक है. दूसरा मुझे टी का, चाय पीते हो ना, चाय बनाते हैं हम लोग, मम्मी लोग चाय पीती है, तो टी के इंग्रेडिएंट्स आपको मुझे बताने हैं. और मुझे आपको चलो मसाला डोसा,
मसाला डोसा का भी इंग्रेडिएंट आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। मटर पनीर, टी और मसाला डोसा। तो वी हैव कंप्लीटेड विद द फोर्थ पार्ट सॉरी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, सो वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड। इसको हम और डिटेल में करेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट, okay, now students, let's start with the next topic, and it's called as sources of food. Sources of food. What do you mean by the word sources? Sources word का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? Yes, sources का मतलब होता है, in Hindi it is called as स्रोत. स्रोत means from where does food come? फूड आखिर आता कहाँ से है, हम किसको खाते हैं? What things we eat, whatever things we eat, it comes from either plants or it comes from animals. So there are two sources of food. The first source is your plant and the second source is your animal. So we can say that we get food, we get anything from two sources. One is from the plant and one is called as the animal. Generally कुछ लोग plants खाते हैं. The organism who eat plants are generally called as herbivores, and the human beings that eat only plants are called as vegetarians. The animals who eat animals are called as carnivores, and the organism who eat animals as well as the human being who eat plants as well as animals are called as non-vegetarians also. So first of all we will discuss about the sources of food. So today we will going to only take the plant as the source of food. We are not going to take the animal as source of food. I am only going to take the plant as a source of food today. So plant as a source of food. Plant as a source of food. Okay. So what I am saying that plants, that means green plants. Green plants can make their own food. Do you know about this? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर नॉट लाइक एनिमल्स, दे आर नॉट लाइक अस कि वो अपना खाना जो है वो किसी से बोरो करते हैं. दे कैन मेक देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी. सो हु कैन मेक देयर ओन फूड? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. कैन यू नेम द प्रोसेस by which they can make their own food? Yes, the process is photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants can make their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll, and in the presence of sunlight to form glucose and oxygen. I will discuss this topic once again. The process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll. In the
presence of in the presence of sunlight in the presence of sunlight to release oxygen and glucose, या आप उल्टा भी लिख सकते हो, to release glucose and oxygen is called photosynthesis. It's called photosynthesis. So what if मैं फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. फोटोसिंथेसिस मेड ऑफ टू वर्ड्स, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो प्लस सिंथेसिस. यहाँ पे फोटो का मतलब है आपका लाइट. इज इट विजिबल? यहाँ पे फोटो का मतलब है आपका लाइट. I think it is not visible, so I will explain it also here. Wait, I will explain here also again. Wait. Plants as a source of food. So I have told you that what things we get from plants. We think many things from the plant. ठीक है? We get lots of things from plants. We will discuss it later on. First of all, how plants make their food. Plants make their food with the help of photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the phenomenon or the process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll, in the presence of sunlight to release glucose and oxygen is called photosynthesis. ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से बनके मिला हुआ है. एक है फोटो और एक है सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में the plant is taking carbon dioxide from the atmosphere. It is taking water from the soil through roots. In the presence of sunlight, and chlorophyll is already present in their leaves. जो भी प्लांट्स ग्रीन होंगे, ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल. आप इसके बारे में बहुत डिटेल में क्लास 7 में करेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा दी हूँ. ये रिएक्शन भी आपको क्लास 7 में करना है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम गिविंग यू दिस बिकॉज समटाइम्स इन ओलंपियाड दिस रिएक्शंस कम. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्शन होता है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है. दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देता है, बट प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सिर्फ डे के टाइम में देता है. रात के टाइम में दे डोंट गिव अस ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज इन द डे टाइम sunlight is present, but in the night time sunlight is not present. Okay, in the day time sun is there,
At the night time sun is absent. So photosynthesis process जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डे में होगा, दिन के टाइम में होता है, नाइट के टाइम में नहीं होता है। तो दिन के टाइम में आपका जो प्लांट है दे गिव्स यू ऑक्सीजन। बट चूंकि हम अभी एज सोर्स ऑफ फूड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है। दैट्स वाई हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? वाई वी कॉल प्लांट एज अ प्रोड्यूसर्स? वी कॉल प्लांट एज अ प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एनिमल्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट अब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो वी आर वेरी सेल्फिश ना। वी यूज टू ईट देयर फूड, वी यूज टू किल द प्लांट्स एंड वी यूज टू टेक देयर फूड। ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो भी खाना अपने लिए बनाता है इट ओनली यूजेस वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट फूड। वो अपने लिए बहुत सारा क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी को स्टोर करता है, बहुत कम क्वांटिटी को खाता है अपने लिए यूज़ करता है फॉर द सर्वाइवल। मीन्स प्लांट्स जो है, प्लांट्स यूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड विच इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। एंड रेस्ट फूड जो उनका बच गया है, जो उनको यूज़ नहीं हुआ है, जो वो नहीं खाए हैं, दे स्टोर दैट फूड इन देयर वेरियस पार्ट्स। लाइक वो फ्रूट्स में स्टोर कर देते हैं, दे स्टोर द फूड इन देयर स्टेम्स। ठीक है, तो फ्रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर में स्टोर कर देते हैं, डिफरेंट जगह पे वो स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू ईट दैट स्टोर फूड ऑफ द प्लांट्स। तो हम प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स के हम किस किस चीज़ को खाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो अब हम इस पढ़ेंगे कि प्लांट्स के हम पार्ट्स को क्या खाते हैं। तो प्लांट के जिस पार्ट को हम खाते हैं, देखो सपोज ये एक मैंगो ट्री है। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज दिस इज अ मैंगो ट्री। यहाँ पे बहुत सारे मैंगो लगे हुए हैं, मान लो सपोज बहुत सारे मैंगो लगे, या एप्पल ट्री बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, या मेरी एप्पल ट्री, हमने बहुत सारे एप्पल ट्री बनाया। क्या आप इस प्लांट के सारे पार्ट्स को खाते हैं? क्या आप इस प्लांट के स्टेम को भी खा रहे हैं? क्या आप इस पार्ट के लीव्स को खा रहे हैं? क्या आप इस प्लांट के स्टेम को खा रहे हैं? नहीं, आप इस प्लांट के हर चीज को नहीं खा रहे हैं। यू आर ओनली ईटिंग द फ्रूट पार्ट ऑफ द, यू आर ओनली ईटिंग द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट। ओके, so that part is called as edible part. The part of plant that we eat is called edible part. For example ले लेते हैं। ठीक है, आप खाते क्या हो? आप मान लो राइस खा रहे हो, तो राइस प्लांट का कौन सा पार्ट है? यस, वेरी गुड, राइस जो है वो प्लांट का सीड पार्ट है। वीट कौन सा पार्ट है? इट इज ऑल्सो अ सीड पार्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या है? सपोज स्पिनच है। स्पिनच पता है क्या होता है? पालक का साग। तो पालक का साग का कौन सा पार्ट खाते हो आप? पालक का साग का हम पार्ट खाते हैं लीफ। ओके, शुगर केन का हम क्या खाते हैं? शुगर केन का हम खाते हैं स्टेम। ठीक है, उसके बाद कैरेट का हम क्या खाते हैं? कैरेट का हम यूज टू ईट द रूट पार्ट ऑफ द कैरेट। ठीक है, देन पंपकिन कॉलीफ्लावर ले लेते हैं। कॉलीफ्लावर, what part we eat from the cauliflower? We eat the flower part of the cauliflower. So see, we are eating different parts of the plant, not all the parts. We don't eat the part of the
stem part of the rice or root part of the rice. We generally only eat the seed part of the rice. मैंगो है तो मैंगो का आप कौन सा पार्ट खाते हो? मैंगो का हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं 2 होमवर्क दे रही हूँ जो आप करोगे। टेल मी द edible part of onion, पोटैटो, सब चैट पे लिखेंगे मुझे, ठीक है। ऑनियन, पोटैटो, उसके बाद मैं ले लेती हूँ आपका क्लोव्स जानते हो क्या होता है? क्लोव इज योर लौंग, ठीक है। ओके, देन बनाना, जितने भी पार्ट्स आप बनाना खाते हो सारे पार्ट्स आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेज, उसके बाद रेडिश एंड देन कैरेट। So the part of plant that we eat, प्लांट की जिस पार्ट को हम खाते हैं उसी को हम एडिबल का मतलब ही होता है, एडिबल वर्ड का मतलब ही होता है दैट इज ईटेबल, जो खाने लायक हो, जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। बाकी हम नहीं खा सकते, अगर आप स्टेम नहीं खा सकते आप लीव्स का, आप अगर हम मैंगो की लीव्स खा सकते ना तो हम ह्यूमन बीइंग ऐसे है ना कि हम उसका भी साग खा लेते बना के, बट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट लीव्स, सो वी आर नॉट ईटिंग द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री। सिमिलरली अनियन है, अनियन के हम लीव्स खाते हैं, अनियन के हम क्या पार्ट खाते हैं? आप पार्ट बताइए मुझे। आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स एंड आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट जो भी है मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके क्लास। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट related to these topics, tell me in the comment section, and if you have any doubts related to any topic in the revision work of the chapters, tell me if you in the comment section, and I will make the videos for that, for the same. तो गुड नाइट, आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिए और रीड करके अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग सब लोग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को दोबारा बना दूंगी। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। ओके, बाय बाय।